दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना की गंभीरता पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा कब किसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। जी हम बात करेंगे बिहार विधानमंडल के एक दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में बाढ़ और कोरोना पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को साफ तौर पर कहा है कि कोरोना कब किसे और कहां हो जाए ये कह नहीं सकते। नीतीश कुमार ने कहा कि आज देश में खांसी से आम सभी लोगों को कोरोना अपनी जद में ले रहा है, पता नहीं ये किसे कब संक्रमित कर दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। बड़ी खबर बता दें कि भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री आवास में दीपोत्सव, सीएम योगी ने जलाए दिए। जी आपको बता दें कि अयोध्या में आज यानी बुधवार को भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। इससे पहले रामलला की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर रह गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग दीप उत्सव मनाकर इस मौके पर और भी खास बना रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए जलाए। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास दीप उत्सव के लिए फूलों और दियों से सजाया गया है। उन्होंने खुद मंगलवार शाम को दिए जलाए। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग दिए जलाकर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से पटाखे जलाते हुए दिख रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या से अपील की है कि देशवासी राम मंदिर भूमि पूजन से पहले 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाएं। उन्होंने कहा था कि अयोध्या और भगवान राम के बगैर दिवाली की कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जारी किया नया मैप, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ पर ठोका दावा। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बरसी से एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक नक्शे में परिवर्तन किया है। पाकिस्तान द्वारा इस नक्शे में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक दावा ठोका गया है और ये इतिहास में पहली बार है कि पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक नक्शे में बदलाव किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का नया नक्शा लागू किया। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक का दावा किया है और नया नक्शा जारी करते वक्त इमरान खान ने कहा है कि यह पाकिस्तान के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। तो दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार फिर से एक नया मुद्दा लेकर सामने आई है, तो इसमें हमारी सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि बारिश में डूबी मुंबई, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हम बात करेंगे मुंबई और निकटवर्ती इलाकों में रात भर बारिश होने के बाद कई जगह जल भराव के कारण लोकल ट्रेन और यातायात सेवाएं मंगलवार को प्रभावित हुई हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों और उनके चिकित्सकीय कर्मियों को भी अस्पताल पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शहर के कई इलाकों में सोमवार रात से 200 मिमी से अधिक बारिश हो चुकी है और अगले 48 घंटों में भी ऐसी ही बारिश रहने की संभावना है। कोरोना वायरस के मद्देनजर केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए चलाई जा रही मुंबई और उपनगर में लोकल ट्रेन सेवाएं भी पटरियों पर पानी भरने की वजह से बाधित हुई। बारकुला, दादर और महालक्ष्मी के पास सड़कों पर पानी भरने की वजह से वहां से यातायात को दूसरे मार्गों पर परिवर्तित करना पड़ा। उपनगर कांदिवली में भी सुबह सड़कों पर पानी भरा रहा था। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कुर्ला सैन के निचले इलाकों और भांडुप के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई मकान डूब भी गए। उपनगर कांदिवली में पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्ग WUEH पर मंगलवार सुबह भूस्खलन में पश्चिमी उपनगर में दक्षिणी मुंबई की ओर यातायात बाधित रहा। हालांकि वहां कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब अगली खबर बता दें कि भूमि पूजन से पहले बोले लाल कृष्ण आडवाणी, कहा आज का दिन ऐतिहासिक,
पूरा हो रहा है मेरा सपना। जी हम बात करें कि अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बुधवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कोरोना के मद्देनजर उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। शिलान्यास से एक दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर पर अपना बयान जारी किया। आडवाणी के मुताबिक 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। उनका एक सपना था जो कि पूरा हो रहा है। और वहीं अगली खबर बता दें कि क्या मंदिर आंदोलन के लिए सर्वस्व झोंकने वाले नेता शिलान्यास में पीएम मोदी के वर्चस्व से नाराज हैं। जी हम बात करें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर निर्माण आंदोलन में अगुआ रही साध्वी उमा भारती के हालिया तेवर को देखकर कहा जा सकता है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक भव्य राम मंदिर शिलान्यास को लेकर उमा भारती समेत कई नेता संतुष्ट नहीं है। ये बात सही है कि जब राम मंदिर आंदोलन जब अपने उफान पर था तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी में दूसरी पंक्ति के नेता के रूप में भी शुमार नहीं थे। और वे अगली खबर बता दें कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रेप के बाद हुई हत्या। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे का दावा। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा नेता नारायण राणे ने दावा किया है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालिया ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उनका बलात्कार हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणे ने यहां तक दावा किया कि दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनके प्राइवेट पार्ट पर जख्मों के निशान मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार दिशा और सुशांत की राजपूत के मौत के मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें प्रदेश सरकार शामिल है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि दिशा सालियान के परिवार पर किसी तरह का दबाव है जिसके चलते वे लोग उसकी मौत की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस दिशा और सुशांत दोनों की मौत को खुदकुशी बता रही है और दोनों में अब तक किसी तरह का संबंध होने का संदेह भी नहीं जताया जा रहा है। और अब अगली खबर बता दें कि मुश्किल में टेलीकॉम सेक्टर, 1500 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में वोडाफोन और आइडिया। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद टेलीकॉम सेक्टर मुश्किल में है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हुआ है। पहले से ही घाटे में चल रही इस इंडस्ट्री को कोरोना काल में बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब वोडाफोन आइडिया कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया अपने कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि कंपनी 1500 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया 1500 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह मामले पर पहली बार बोले आदित्य ठाकरे, कहा मेरे और मेरे परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में आत्महत्या की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। इस बीच के सिंह के पटना में FIR के बाद से इस मामले में अब बिहार और महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में अब पहली बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्यनाथ ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने सुशांत सिंह केस के राजनीतिकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह केस में सड़क छाप राजनीति हो रही है। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में अब तक की उनकी मौत को आत्महत्या ही बताया है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि देश के वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर कि इस महीने के आखिर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, सभी शैक्षणिक कामकाज भी बंद किए गए। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी की कोई वैक्सीन तैयार नहीं होने के चलते इसका संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सरकार ने आदेश दिए हैं कि स्कूल कॉलेज इस महीने के आखिर तक भी नहीं खुलेंगे। सभी शैक्षणिक कामकाज भी इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अब स्कूल कॉलेजों के संदर्भ में राज्य सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि मात्र 100 रुपए आएगा आपका बिजली का बिल। जाने क्या है इंदिरा गृह ज्योति योजना और इसके फायदे। जी हम बात करेंगे अगर आप अपने बिजली बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। इस स्कीम के जरिए अब आप अपने घर की बिजली बिल को कम कर सकते हैं और इस योजना के तहत आप अपने बिजली बिल को मात्र 100 रुपए तक कर सकते हैं। हैरान मत होइए, आपको इस सरकारी योजना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। मैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बिजली देने के लिए सरल योजना भी शुरू की है।
अब इस योजना को खत्म कर सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की इंदिरा गृह ज्योति योजना के बारे में। और वही अगली खबर निकल कर आ रही कि 11 चांदी की ईंट अयोध्या भेजेगी एमपी कांग्रेस। कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी किया। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त को बुधवार के दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पहुंचेंगे। और इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों की ओर से 11 चांदी की ईंट अयोध्या भेजी जा रही है। ये ईंट कांग्रेस सदस्यों की ओर से दिए गए दान की खरीदी है। ये एक ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त का है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। राज्य के लोगों के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस की जांच करने पहुंची पटना पुलिस। अंडरग्राउंड ढूंढ रहे हैं बीएमसी के लोग। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के चलते अब 2 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई है। सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की टीम महाराष्ट्र पहुंची थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते एसपी सिटी विनय तिवारी के क्वारंटाइन कर दिया गया। अब विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने के बाद बीएमसी के लोग शहर में मौजूद एसआईटी को ढूंढ रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को एसआईटी कुछ देर तक काम करने के बाद मुंबई में ही अंडरग्राउंड हो गई है। और मैं अगली खबर बता दें कि मुंबई को मिली बड़ी राहत। 5 अगस्त से रोज खुलेंगी सभी दुकानें। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बीते 4 महीनों से यहां सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन अब वहां के रहने वाले लोगों को राहत की खबर मिली है। संक्रमण के हालात से सुधार आते ही देख बीएमसी ने 5 अगस्त से सप्ताह के 7 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि पटरी पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को अनुमति देने से सरकार ने फिलहाल इनकार कर दिया है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि WHO ने कहा कि जरूरी नहीं वैक्सीन से सही ही हो जाए कोरोना वायरस, लंबी लड़ाई के लिए रहे तैयार। जी हम बात करें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भले ही कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ तेज हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने में अभी तक कोई रामबाण समाधान सामने नहीं आया है और न ही ऐसी अभी तक कोई उम्मीद की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम गैब्रिएसस ने कहा है कि भारत जैसे देशों में ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है और अभी उन्हें काफी लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब अगली खबर बता दें कि थिएटर के मशहूर हस्ती इब्राहिम अलकाजी का निधन। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने जताया दुख। जी आपको बता दें कि रंगमंच की दिग्गज हस्ती इब्राहिम अलकाजी का आज निधन हो गया। 94 साल के अलकाजी को दोपहर दिल का दौरा पड़ा था। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में लंबे समय तक निदेशक के पद पर रहे थे। उन्होंने गिरीश कर्नाड के तुगलक, धर्मवीर भारती के अंधायुग जैसे लोकप्रिय नाटकों को प्रस्तुत किया। इब्राहिम अलकाजी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जाए, वृद्धाश्रमों में लोगों को PPE मास्क प्रदान किया जाए। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोरोना महामारी के दौरान देश भर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को PPE, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि जहां उन्हें आवश्यकता हो सहायता पहुंचाई जाए। और अब अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 18,55,000 के पार, 38,941 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 8,000 से अधिक नए मामले। जी हम बात करें देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस से संक्रमितों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 18,55,000 के पार पहुंच गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 18,55,331 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 12,30,440 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 38,971 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक के 5,85,483 एक्टिव केस हैं।
और अब बताते कि गृह मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। 31 अगस्त तक विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध। जी हम बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 24 मई को जारी किए गए गाइडलाइन का हवाला देते हुए एयर इंडिया ने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया है और ये गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होगी। साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने देश में 31 अगस्त तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे रोक को बढ़ा दिया है। इससे पहले विदेशी उड़ानों पर 31 जुलाई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों के आने के बाद राज्य सरकार अपने अनुसार क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करवा सकते हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कि रिया चक्रवर्ती की वजह से बंगाली महिलाओं को किया जा रहा है ट्रोल। जी आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की लड़कियों और महिलाओं को इन दिनों एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह से उन्हें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल किया जा रहा है और यहाँ तक कि गालियां भी दी जा रही है। असल में सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अधिकतर पीड़ित महिलाएं कोलकाता की हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों की महिलाओं ने भी पुलिस से शिकायत की है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस की साइबर सेल डिपार्टमेंट ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल महिला आयोग को मेल पर कम से कम 4 महिलाओं ने शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि लगातार बारिश से डूबी मुंबई, यातायात प्रभावित। देश के कई हिस्सों में IMD का अलर्ट जारी। हम बात करें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। बस और ट्रेन का परिचालन भी बंद हो गया है। और वहीं देश के अन्य हिस्सों में कई जगह तो कम बारिश और कई जगह तो हैवी बारिश हो गई है, जिससे कि IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देश के मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं, लिहाजा कई राज्यों में लगातार जमकर बारिश हो रही है और वहीं पिछले कई घंटों से मुंबई में भी जोरदार बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास इलाकों में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश है। BMC का कहना है कि मुंबई में कई घंटों से बारिश जारी है और पिछले 10 घंटे में यहाँ 230 mm बारिश हुई है। ज्यादा बारिश के कारण तकरीबन मुंबई डूब सी गई है। हर तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भारी बारिश का असर लोकल ट्रेनों और बसों पर भी पड़ा है। दोनों का संचालन रोक दिया गया है। वहीं लोगों को समुद्र के पास जाने से मना किया गया है। BMC का कहना है कि दोपहर मुंबई के हिस्सों में न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के कारण परेड इलाके में काफी जलभराव हो गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।